मासू महाराज की यमुना सर्वोत्सव इस पौराणिक महत्व की धरती पर अभी आज के इस आयोजित क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक महोत्सव में जिनको आप सब लोगों ने सुना, आप सबके अत्यंत ही प्रिय और जिन्होंने अपने राजनीतिक और सामाजिक जीवन की शुरुआत इस क्षेत्र से करी। और मैं सच बताऊं तो बचपन से मैं जब पढ़ता था तब मैंने आदरणीय मुन्ना सिंह चौहान जी को लखनऊ की विधानसभा में दहाड़ते हुए सुना था। तब से लेकर आज तक विभिन्न अवसर आए, मैं सारे अवसरों पर जब भी आपके साथ होता हूं, विधानसभा में भी जब मैं बोल रहा था एक दिन, उस दिन भी मैंने इस बात का उल्लेख किया था कि आपके अंदर जो एक वक्तृत्व शैली है, काम करने की शैली है, निश्चित रूप से चाहे आप कितने भी स्थानों पर चले जाएं, लेकिन अपनी धरती से आपका जो जुड़ाव है, आपके बोलने में यहाँ से अभी आप सब लोगों ने देखा, आप लोगों ने सुना। ऐसे हमारे विकास नगर क्षेत्र के लोकप्रिय जनप्रिय विधायक आदरणीय मुन्ना सिंह चौहान जी, और मैं सच बताऊं तो पिछले वाले कार्यक्रम में भी मधु जी ने बुलाया था, उस कार्यक्रम में भी हम लोग पहुंचे थे। और आज के अवसर पर उन्हीं के आमंत्रण पर और भाई मठोर सिंह चौहान जी के आमंत्रण पर आप सबके बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ। आदरणीय मधु चौहान जी, आदरणीय मठोर सिंह जी, भीम सिंह चौहान जी, रितेश असवाल जी, सौराज सिंह चौहान जी, अर्जुन सिंह चौहान जी, दया राम चौहान जी, श्री चंद्र मोहन सिंह तोमर जी, रणवीर सिंह तोमर जी, वीरेंद्र सिंह चौहान जी, जवाहर सिंह चकित जी, अनिल चावना जी, छावनी परिषद के उपाध्यक्ष रेशमा चौहान जी, हमारी ब्लॉक प्रमुख आदरणीय मठोर सिंह जी की श्रीमती, और मंचासीन हमारे आए हुए सभी अतिथिगण, सभी दूर दूर से पधारे आज के इस कार्यक्रम में। मेरे सभी भाइयों बहनों, बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, उपस्थित हमारे खिलाड़ियों भाइयों, मैं आप सबका इस शानदार कार्यक्रम में आप सबका अभिनंदन करता हूं। उत्तराखंड कबड्डी एसोसिएशन द्वारा आयोजित यह विशाल खेलकूद प्रतियोगिता एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम उत्तराखंड के युवा खिलाड़ियों और कलाकारों को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए एक शानदार मंच यहाँ पर प्रदान करता है। और मैं आप सबकी इस अपार संख्या को देखकर कह सकता हूँ कि अब पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी, ये दोनों बेकार जाने वाले नहीं। आज जैसा मुन्ना सिंह जी ने कहा, मधु जी ने कहा कि बहुत से लोग मुझे कह रहे थे कि आज आपका विरोध होने वाला है, आप इस कार्यक्रम में मत आइए। भाइयों बहनों, कोई मैं पैराशूट से ऊपर से नहीं आया हूं। और जहां कबड्डी का खेल हो रहा हो, पिछले दिनों हरिद्वार में भी कबड्डी की एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता हो रही थी, तो मैंने वहां स्वयं जाकर उनके बीच में जाकर खिलाड़ियों के बीच में कबड्डी खेली थी। अरे भैया, जहां हमारे इतने खिलाड़ी हो, वेद व्यास की धरती हो, पौराणिक स्थान हो, मां यमुना का ये शानदार तट हो, तो वहां कैसे ना आता। आप लोग मेरे भाई हैं, सखा है, और इस जौनसार भावर की धरती से ये मासू देवता की कृपा से सेवा का अवसर मुझे मिला है। और मैंने कहा भैया कितना भी विरोध हो, मुन्ना भाई साहब सशंकित हो रहे थे, कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रशासन के लोग, शासन के लोग रात भर से मुझे कह रहे थे नहीं वहां बहुत विरोध होने वाला, मत जाइए। मैंने कहा मैं विरोध करने वालों से पूछूंगा कि अरे भाई विरोध किस बात का, क्या इस बात का विरोध है क्या कि 22 सालों में, जो प्रश्न मेरे मन में आ रहे हैं कि 22 सालों में उत्तराखंड राज्य को बने हुए हो गए,
क्या किसी मुख्यमंत्री ने नकल करने वालों को अभी तक जेल की सलाखों के पीछे डाला क्या? इसका जवाब मैं आप ही लोगों से पूछना चाहता हूं भाइयों बहनों। ये प्रश्न केवल मेरा नहीं है, ये प्रश्न हमारे पूरे उत्तराखंड के 1,25,00,000 भाई बहनों का है। आप बताइए कि 22 साल के इतिहास में नकल माफियाओं की गर्दन में पहली बार किसने हाथ डाला है? किसने 60 लोगों को जो लगातार नकल में करके हमारे प्रदेश को कैंसर जैसी बीमारी, एक गरीब माता पिता के बेटे के पास, बेटी के पास कौन सा धन होता है, कौन सी पूंजी होती है? वो केवल शिक्षा होती है भाइयों बहनों। और उस पर भी अगर डाका पड़ जाए, उस पर भी डकैती हो जाए, तो उनके पास क्या बचेगा? मैं जानता था भाइयों बहनों कि ये स्थिति उत्पन्न होगी। मुन्ना भाई साहब, आपको मैंने कभी जिक्र नहीं किया, लेकिन मैं बताना चाहता हूं आज इस मंच से कि मुझे मालूम था कि ये जो निर्णय मैं ले रहा हूं, इसमें एक नहीं 60 लोगों को जो अभी तक जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है, उसका परिणाम ये जरूर होगा कि मैं आपके कार्यक्रम में आ रहा हूं, अपने भाइयों बहनों के बीच में आ रहा हूं, जौन साहब भाबर की धरती पर आ रहा हूं, कालसी की धरती पर आ रहा हूं, मां यमुना के किनारे आ रहा हूं। तो कुछ लोग हमको डराने का काम करेंगे, कुछ लोग हमको संदेह में डालने का काम करेंगे। मैंने कहा किसी कीमत पर नहीं हो सकता। भाइयों बहनों, मैं ये प्रश्न आप ही लोगों से पूछना चाहता हूं, किसकी सरकार में आरोपियों को जेल पहुंचाने का काम हुआ? किसकी सरकार में गड़बड़ियों के संकेत मिलते ही सारी परीक्षाएं रद्द की गई? भाइयों बहनों, किसकी सरकार में इतनी सारी भर्ती परीक्षाएं रद्द होने के बाद फिर से आयोजित की गई? किसने भारत का सबसे कठिन कानून बनाया? कौन सी सरकार है जिसने आज इस नकल के क्षेत्र में अपराध करने वालों को, नकल में पकड़े जाने वालों के लिए 10 साल की सजा का प्रावधान, उम्र कैद की सजा का प्रावधान, उसकी सारी संपत्ति जब्त करने का प्रावधान, और जो पकड़ा जाएगा भाइयों बहनों, वह जो परीक्षा में भाग लेने वाला परीक्षार्थी होगा, अगर वह पकड़ा जाएगा तो उसको आगे चलकर 10 वर्षों तक किसी भी परीक्षा में भाग लेने का कोई अवसर प्राप्त नहीं होगा। भाइयों बहनों, ये सबसे हिंदुस्तान का सख्त कानून बनाने का काम हमने किया है। भाइयों बहनों, किसकी सरकार में गड़बड़ियों के संकेत मिलते ही परीक्षा रद्द की गई? भाइयों बहनों, किसने भारत का सबसे कड़ा कानून बनाया? ये प्रश्न मैं आपके सामने छोड़ता हूं। इसके अलावा ऐसे कौन से लोग हैं जो आज युवाओं को आगे कर रहे हैं, नौजवानों को आगे कर रहे हैं, हमारे बेटे बेटियों को आगे कर रहे हैं, जिनका भविष्य बनाने के बजाय उनके भविष्य को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं? वो कौन लोग हैं? ये प्रश्न केवल मेरा नहीं है, ये प्रश्न मंच में बैठे हुए लोगों का भी नहीं है, ये प्रश्न हमारा सबका है, सामूहिक है। इस प्रश्न का उत्तर हम सबको खोजना होगा। भाइयों बहनों, कहीं नकल माफिया को बचाने के लिए कोई संगठित शक्ति तो कार्य नहीं कर रही है, यह भी हम सबको सोचना होगा। मेरे युवा साथियों, मैं स्वयं को पूरे मामले को देख रहा हूं और आप सभी को विश्वास दिलाता हूं, किसी भी प्रकार से युवाओं के हितों के साथ कोई अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। अब अगर कहीं कोई नकल में पकड़ा जाएगा, पर्चा लीक होगा, कोई पेन ड्राइव पर नकल करवाएगा, तो उसके लिए उम्र कैद की सजा का प्रावधान भी हमने नए इसमें कानून में किया है। भाइयों बहनों, क्योंकि मेरा लक्ष्य है नकल माफिया का पूरी तरह से सफाया, साफ सुथरे ढंग से भर्ती परीक्षाएं आयोजित करना। तीसरा है भविष्य में किए जाने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं की पारदर्शिता सुनिश्चित करना। भाइयों बहनों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपका ये भाई, आपका ये बेटा, आपका ये मित्र, आपका ये मुख्य सेवक आपको कभी निराश नहीं होने देगा। विरोध करने वालों का भी मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि उनको भी पता है अगर ये कोई काम कर सकता है तो केवल और केवल हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और निर्देशन में आपका भाई ही कर सकता है, पुष्कर सिंह धामी ही कर सकता है, जो इस प्रकार के निर्णय ले सकता है। इसलिए भाइयों बहनों, मैं आज के अवसर पर आप सभी का अभिनंदन करता हूं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं कि आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में, और अभी मुन्ना भाई साहब बता रहे थे कि ये कार्यक्रम हमारा
लगभग 1 बजे होना था, मधु जी बता रही थी, और कार्यक्रम चूंकि नियत समय से पहले हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी आप इतनी बड़ी संख्या में आए। मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन भी करता हूं, आपका स्वागत भी करता हूं, आपको शुभकामनाएं भी देता हूं, अपने खिलाड़ी भाइयों को भी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, आज हमारी युवा प्रतिभाओं का ही कमाल है कि आज विश्व पटल पर भारत नए नए इतिहास गढ़ने का काम कर रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत फिर से आज दुनिया का सिरमौर भारत बनने की ओर अग्रसर है। इसके कई सारे उदाहरण हमारे सामने हैं। अभी मुन्ना भाई साहब ने यहाँ से बताया कि इस प्रकार से रूस यूक्रेन युद्ध के समय में दोनों ही देशों के लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर 4 दिनों का युद्ध विराम किया था, और उस युद्ध विराम में जहां भारत के हमारे बेटे बेटियां उस देश से आसानी से, शांतिपूर्ण तरीके से, सुरक्षित तरीके से बाहर निकल कर आए, वहीं ऐसे देश जो रात दिन हमारे खिलाफ षड्यंत्र करते रहते हैं, आतंकवादियों को भेजते हैं, अलगाववादियों को भेजते हैं, उन देशों के बच्चों को भी रूस यूक्रेन की सीमा से बाहर आने के लिए भारत के तिरंगे को अपने कंधे पर लेना पड़ा था। भाइयों बहनों, यह है नया भारत। और इतना ही नहीं, आज G20 के रूप में 20 दुनिया के प्रमुख देश, उन प्रमुख देशों की अध्यक्षता का काम 9 इनवाइटी देशों का, 15 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का नेतृत्व और अध्यक्षता करने का दायित्व भी भारत को मिला है। भाइयों, भारत की सरकार को मिला आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, और हम सब गौरवशाली, हम सबको गौरव होना चाहिए कि इसके 2 कार्यक्रम हमारे उत्तराखंड के अंदर भी हमको मिले हैं। भाइयों बहनों, इसके साथ साथ इस वर्ष को 2023 को मिलेट वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। भारत सरकार के आह्वान पर ये मिलेट वर्ष के रूप में, और हमारे यहाँ का जो पारंपरिक रूप से उगाया जाने वाला अनाज है, उसको भी भारत और दुनिया के अंदर मान्यता प्राप्त हो रही है। भाइयों बहनों, आज खेल और कला के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत अपने सामर्थ्य का परिचय करा रहा है। सर्वश्रेष्ठ उत्तराखंड बनने की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज जिस प्रकार से सर्वश्रेष्ठ उत्तराखंड के निर्माण के लिए युवाओं का सशक्तिकरण एक मुख्य कार्य है, जिस हेतु हमारी सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है। भाइयों बहनों, मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। अभी श्री कलम सिंह चौहान को, जो हमारे इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं, उनको हम लोगों ने टीम लीडर के रूप में वह मानस खंड की जो झांकी, जो कर्तव्य पथ का ऐतिहासिक परेड थी, उस ऐतिहासिक परेड में पूरे हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर नंबर 1 स्थान प्राप्त हुआ था। भाइयों बहनों, जो हमने संकल्प लिया है आने वाले समय में कि हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल होंगे। भारत जब हमारे उत्तराखंड का 25 साल पूरा होगा, जब हम रजत जयंती वर्ष मना रहे होंगे, उस समय भाइयों बहनों हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल हो, उसके लिए लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। विकल्प रहित संकल्प के साथ हम काम कर रहे हैं। हमारे खिलाड़ी भाइयों को उचित प्रोत्साहन मिले, इसका भी प्रावधान हमने नई खेल नीति में किया है। मेरा मानना है, क्योंकि पहले कहते थे लिखोगे पढ़ोगे तो बनोगे नवाब, और भाइयों बहनों अब कहते हैं लिखोगे पढ़ोगे तो बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे तो भी बनोगे। अरे भाई, कुछ बोल ही नहीं रहे आपको। कितने सारे खिलाड़ियों का हम लोग उत्साहवर्धन करने के लिए आए हैं। बनोगे स्टार। अरे इस पर तो ताली बजा दीजिए सब लोग। खिलाड़ियों के लिए नाराज है बच्चे। हमने युवा खिलाड़ियों के लिए नौकरियों में खेल कोटा भी पुनः प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। भाइयों बहनों, आप सभी युवा नए भारत और नए उत्तराखंड की समृद्धशाली नींव है, आप फाउंडेशन है। हमारी डबल इंजन की सरकार राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए अपनी नींव को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुझे विश्वास है कि इस यमुना शरदोत्सव में प्रतिभाग कर रहे हमारे युवा खिलाड़ी, कलाकार भविष्य में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे प्रदेश, उत्तराखंड और देश का नाम रोशन करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को युवा साथी, हमारी युवा सरकार के जो सर्वश्रेष्ठ उत्तराखंड, श्रेष्ठ उत्तराखंड, विकल्प रहित उत्तराखंड का जो संकल्प है,
उसे अब पूरा करने में निश्चित रूप से अपना योगदान देंगे। आज के अवसर पर हमारे मठोर सिंह जी ने, आदरणीय मधु जी ने और आदरणीय मुन्ना भाई साहब ने पिछली बार भी जब हम बघेड़ी इलाके में गए थे तो कुछ घोषणाएं वहां पर करी थी, एक तो छूट गई थी। एक तो इन्होंने कहा है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कालसी का 2018 में स्वास्थ्य केंद्र के मानकों के लगभग इसका विस्तार किया जाना है, उच्चीकरण किया जाना है। यहाँ पर उच्चीकरण हो गया है, लेकिन स्टाफ इत्यादि की कमी है। उस स्टाफ का प्रारूप बनाकर उसको स्वीकृत किया जाएगा और उसके पदों को भरने का काम किया जाएगा। इसके साथ साथ विकासखंड कालसी के अंतर्गत इच्छाड़ी खड़ा स्टोन नदी में नगाया, थात, फजले टिलानी, हिटिया, थात, बुहा, डांडा तक पेयजल योजना इसका निर्माण किया जाएगा। भाइयों बहनों, विकास केंद्र कालसी के अंतर्गत ग्राम धोआ से घंटा तक मोटर मार्ग निर्माण किया जाएगा। विकास खंड कालसी के अंतर्गत कालसी बोराठाई मोटर मार्ग, ग्राम खतार व कोपटी तक इसका मोटर मार्ग का निर्माण किया जाएगा। और साथ ही विकास खंड चक्राता के अंतर्गत खाटवा मोटर मार्ग के किलोमीटर 3 से कुलाघाट पोखरा तक मार्ग का नव निर्माण किया जाएगा। इन सभी को मैं अपनी घोषणा में सम्मिलित करता हूं और आज के इस अवसर पर पुनः आप सभी का बहुत धन्यवाद करते हुए, और अच्छा होता कि आप सबके साथ पूरी प्रतियोगिता के संपन्न होने तक मैं यहाँ रहता, लेकिन आज हमारी सरकार एक बड़ी योजना उत्तराखंड राज्य को समर्पित कर रही है कि जितने भी हमारे पूरे राज्य के जो हमारे अंत्योदय के कार्ड धारक हैं, जिनकी संख्या लगभग 1,80,000 है, उन सभी को 1 साल के अंदर 3 सिलेंडर भर कर दिए जाने की योजना को प्रारंभ कर रही है। उस योजना को मैं पौड़ी से शुरू करने वाला हूं, इसलिए मैं आप सबसे बहुत बीच में जाने के लिए खेद प्रकट करते हुए, आप सबको शुभकामनाएं देते हुए, सभी आयोजकों का धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। भारत माता की, भारत माता की, मासू देवता की।